जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अब जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ल्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को लेकर के। और ये क्वेश्चंस आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जो है देखने को मिले हैं। तो देने करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या आपका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट्स बिकम 1/2 when 1 is subtracted from the denominator find the fraction। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि क्वेश्चन हमारा हमसे जो है कह रहा है। तो ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 यानी कि एक आपका फ्रैक्शन है वो आपका 1/3 कब होता है, when 2 is subtracted from, जब जो है उसके न्यूमरेटर में हम क्या कर देंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट मतलब 2 को घटा देंगे, एंड इट्स बिकम्स 1/2 और वो आपका 1/2 कब होगा, जब व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, जब हम उसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमको जो है उस फ्रैक्शन के बारे में बताना है। तो हम देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे और आपको एकदम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है ताकि आपको पूरे फुल मार्क्स जो है मिल सकें। तो सबसे पहले करना क्या है, लेट द फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन को मानना है। तो फ्रैक्शन हमने माना क्या है, x/y, जो हमारा फ्रैक्शन है वो हमने क्या मान लिया है, x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखिए बोला क्या है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर में, यहाँ क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या बन जाएगी, 1/3। तो हमारा यहाँ पे जो फ्रैक्शन था x/y माना हुआ था, तो इसके न्यूमरेटर में हमने जब 2 को माइनस कर दिया तो x - 2/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। अब इस अगर 3 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3 × x - 2 = y, क्योंकि यहाँ भी इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y। अब उसके बाद देखिए हुआ क्या यहाँ पे, तो इस 3 का इंटू हो गया है, इस 3 का इंटू इसमें कहाँ हुआ है, तो इस 3 का जो इंटू हुआ है वो हुआ कहाँ पे है, तो इस x में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x - 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 6 इक्वल टू क्या रहेगा आपका y। यहाँ पे क्या रहेगा y = 3x - 6, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद जो सेकंड कंडीशन हमारी ली गई है, उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पे है, तो सेकंड कंडीशन है क्या, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर में, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 माइनस करें तो x जो यहाँ पे दिया गया है कि इसके डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, 1 को माइनस करना है। तो x अपान क्या हो जाएगा, y - 1, x अपान y - 1 = 1/2। तो हम जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 1, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 1 आपका। और उसके बाद ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिए जो ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू जो ये दी गई है, अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड में, अगर इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे हम पुट कर दें तब देखिए क्या हो सकता है, तब जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ये दिया गया है, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन सेकंड को ऐसे लिख लेंगे, 2x y माइनस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है 1। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें, ये जो y की वैल्यू है 3x - 6, तो यहाँ पे हम जब लिख देंगे 3x - 6 - 1, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका -7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए क्या दिया गया है आपका 2x, तो अगर ये आपका 2x इस तरफ आ जाएगा और ये 7 आपका इस तरफ आएगा, तो ये 7 आपका प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 3x में से 2x आपका माइनस होगा तो क्या बचेगा x, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7। ये हो गया। तो अगर इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था y = 3x - 6, यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे तब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे y = 3x, y = 3x - 6, तो y = यहाँ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 7 - 6, तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 7 = 21, माइनस करेंगे इसमें से 6 को, तो कितना आएगा 15, यानी कि y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 15। हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे x क्या निकला हुआ है 7 और y कितना निकला हुआ है 15, तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा x/y इक्वल टू क्या रहेगा, तो 7/5, 7 क्या रहेगा 5। और यही हमारा क्या है यहाँ पे, यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछे गए हुए हैं।